ऑलराइट, सो फिर वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ पर जो है हमारा पिछली वीडियो कंप्लीट हुई थी। अब आपका ये CFA का मॉडल जो है बन चुका है, स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स आ रहे हैं। तो अब आप ये कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन दबा के और माउस को व्हील को आगे अगर आप करेंगे तो ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब जरा इसमें से देखिए CFA में आपको कोई वैल्यू 0.65 है, 0.74 है, तो जो कर्सर रेड होता है उसके साथ उसकी जो वैल्यू है वो रेड हो जाती है। ठीक है, ये एस्टिमेट है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, बल्कि आपको अब जानना चाहिए कि इनमें से जो देखिए 5 वेरिएबल, इनमें से एक वेरिएबल है जिसके साथ ये पीछे छोटा सा डॉट छुपा हुआ नजर आ रहा है। ये डॉट नहीं है बल्कि ये दरअसल इसका एक वेट है। तो ये एमॉस में ये होता है कि हर जो आपका जो पाथ ये जब आप ये वेरिएबल और ऑब्जर्व वेरिएबल के दरमियान जो है ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इनमें से एक पाथ का आपने रिग्रेशन वेट सेट करना होता है 1 के बराबर, कम से कम। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ दरअसल इसको। तो मैं इससे जैसे इस टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको टूल को सेलेक्ट करके जरा इसको मैं, ऐसे नहीं होगा ये, तो इस टूल को मैं इसको यहाँ से ये इसको डीसेलेक्ट करके इसको मैं जरा दूर करता हूँ। तो अभी देख रहे हैं ये जो वेट है ये इसके साथ ये वेट 1 असाइन हुआ है। तो ये आपको करना जरूरी है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये कभी भी जो है ये आपका जो मॉडल है, मेजरमेंट मॉडल, ये रन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये इसके साथ भी एक वेट 1 मौजूद है, ये रहा। तो इसलिए आपको ये रन कर, तो जब हम अभी आप देखिएगा कि आगे हम किस तरीके से काम करें। क्यों मैं ये बात समझा रहा हूँ, भी आपको थोड़ी सी आगे जाके समझ में आएगी कि मैं क्यों ये इस बात के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कम से कम एक पाथ का वेट जो है वो 1 जरूर आपको असाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर चुके हैं, मॉडल हमारा रन हो चुका है। एस्टिमेट्स में हम जाते हैं तो ये हमें यहाँ पे ऐसा लोडिंग नजर आ जाती है। तो अब हमें करना क्या है, किस तरह से हम इसको एस्टिमेट को आगे जो है रन करेंगे। तो ये देख लीजिए कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो है हमारे पास जो है हायर की किताब एक मौजूद है, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, जो हमें कुछ बातें समझाती है। वो हमें उसने ये बात समझाई भी है कि जो है यू डोंट हैव कि किस तरह से आप ये जानेंगे कि आपका जो है मॉडल जो है वो फिट हो गया है। तो उसमें उस हायर की किताब में ये बात लिखी हुई है कि आपको देखना ये होता है कि, मैं किताब को खोलता हूँ, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस। मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस की जो किताब है इसके अंदर, इसमें जो है आप 667 पे चले जाएं और ये देखिए, रूल्स ऑफ थंब कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। All construct must display adequate construct validity whether they are new scale or scales taken from previous research. Even previously established scale should be carefully checked for content validity. कंटेंट, तो अब इसमें देखिए ये जो बात इसने लिखी है, बाद लोग आर्ग्यू करते हैं कि why did you do exploratory factor analysis. तो हायर वेरी क्लियर कैटेगोरिकली ये बात लिखता है कि even previously established scale should be carefully checked for content validity. And how will you measure the content validity? content validity के लिए आपको exploratory factor analysis करना पड़ता है। Content validity should be primary importance and judge both qualitatively, example expert opinion, and empirically, unidimensionally and convergent validity. A pre-test should be used to purify measures prior to confirmatory testing. तो ये important है काफी बात। ये पेज 67 पे जो है इन्होंने लिखा हुआ है confirmatory factor analysis के हवाले से। तो इसके अलावा आप ये जो है इस किताब के इस चैप्टर को मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग जरा इसको देखें और देखने के बाद जो है इसको देखने से मुराद मेरा ये है कि आप इसको पढ़ें भी इसको, ये नहीं कि सिर्फ देखते ही रहे। अब जो है क्या बात है, द स्केल ऑफ द लेटेड कंस्ट्रक्ट कैन बी सेट बाय ईदर फिक्सिंग द लोडिंग एंड सेटिंग इट्स वैल्यू टू 1। मैंने आपको बताया था ना
एक को आपने वेट करना था 1, फिक्सिंग द कंस्ट्रक्ट वेरिएंस टू 1। इसके अलावा ये जो कुछ बातें यहाँ पर इसमें इस तरह से मिल जाती है। I don't want you to go into detail of the statistics which are mentioned here, लेकिन बहरहाल आप आगे चलें। आगे चलने के बाद जब आपका, मैं जो आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो काम से टेबल पे, कि आपके पास कई फिट मेजर्स होते हैं। तो हर ये कहता है कि उन फिट मेजर्स हैं उनमें से आपको, यू डोंट नीड टू टेस्ट एवरी मेजर्स, हर चीज जो है हर बहुत सारे, क्योंकि अगर अभी हम इसमें अपने CFA की एनालिसिस में अगर हम चले जाएं और इसके आउटपुट में जाके इसका जो है आउटपुट को देखें तो हम इसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि हमने इसको मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे इसी के पीछे आ जाता है, ये इसके आउटपुट आ गया। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं कि इसके ऊपर अपने मॉडल फिटनेस की वजह के लिए मॉडिफिकेशन इंडिसेस में हम जाके सबसे पहले काम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये MI का मतलब है मॉडिफिकेशन इंडिसेस। ये वो मॉडिफिकेशन इंडिसेस हैं जिनकी वजह से जो है हमारे मॉडल में गड़बड़ हो सकती है। तो उनको जो है उस गड़बड़ से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कोवेरी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर देखेंगे, हमने जो है जब अपना एमोस ग्राफिक के एस्टिमेशन को सेट किया था व्यू एनालिसिस प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस को मैंने चेक किया था और थ्रेशहोल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस को मैंने 10 रखा था। तो आपके ऊपर होता है कि आप कितना रोबस्ट मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू को आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से अगर यहाँ पे जाता हूँ, मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, E1 की जो है और 23.5 आ रही है DD के साथ। तो ये जो है हमारा कौन सा वेरिएबल है, ये एरर टर्म वाला वेरिएबल है। और जो है इसको जो है किसी भी लेटेंट वेरिएबल के साथ हम कोवेरी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, अगर डायग्राम में हम एक दफा चले जाएं और देखें तो E11 कौन सा है, E11 ये रहा, और DD कौन सा है, DD जो है वो ये है। तो इसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगले बड़े को देखते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है, E15 और E16 और E17 हमें नजर आता है जिसकी वैल्यू 16.92 है। तो हम E16 और E16 एंड 17 नजर आती है। तो हम इसमें डायग्राम में जाते हैं, E16 कौन सा है, 13, 14, 15 है ये E16 और ये E17। तो हम इनको कोवेरी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोडिंग भी देख सकते हैं कि लोडिंग जो है वो आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी लोडिंग है, 0.58 है। ये भी हमारे लिए जो है ना एक जो है पॉइंट है। तो E16 और E17 को हम क्या कर सकते हैं, कोवेरी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जाते हैं और इसको करने की वजह क्या होती है कि इससे हमारे मॉडल फिटनेस में जरा अच्छा बेहतरी आती है। मॉडल फिटनेस की जो वैल्यूज होती हैं उसमें हमारी बेहतरी आती है। उसके अलावा हम दोबारा जाके इसमें देखते हैं और क्या है, E16, E17, E15 और E21। तो E15 कहाँ पर है, E15 है हमारा 11, 12, ये रहा, ये दूसरे सेट में कन्वीनियंस में है। तो E15 और E20 में हम नहीं मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस को कोवेरी नहीं कर सकते, E15 एंड E21 को नहीं कर सकते। तो याद रखिए, तो क्या मतलब हुआ कि किसी भी एरर टर्म के जो है उसको लेटेंट वेरिएबल के साथ हम कोवेरी नहीं कर सकते, और किसी एक वेरिएबल लेटेंट वेरिएबल का जो एरर टर्म है उसको दूसरे लेटेंट वेरिएबल के एरर टर्म के साथ भी कोवेरी नहीं कर सकते। तो ये हम कोवेरी नहीं कर सकते। और कोई नजर आ रहा है, E3, E17, E10, E22 भी नहीं हो सकता। तो E15, E21 भी नहीं हो सकता। एक ही हो सकता था जिसको हमने कोवेरी कर दिया। इसको हम फिर बंद कर देंगे और जब कोवेरी करने के बाद एनालाइज और कैलकुलेट एस्टिमेट हम दोबारा से इसको रन करेंगे। और अब हम जाएंगे और दोबारा से मॉडिफिकेशन इंडिसेस में जाएंगे। तो अब आप देखिए, तो वो जो जिसको हमने कोवेरी कर दिया वो यहाँ से गायब हो गया। E15 और E21 अभी भी हम नहीं कर सकते, 1021 को नहीं कर सकते, 317 को नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उस पर ये फुलफिल नहीं हो रहा। इसको फिर हम यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से हम व्यू, अगर आप चाहें तो, अगर आप यहीं पे रुक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। अगर आप और चाहते हैं इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसको फिलहाल हम 6 कर देते हैं।
और 6 करने के बाद दोबारा से एनालाइज में जाते हैं और कैलकुलेट एस्टिमेट करते हैं और इसके आउटपुट को हम देखते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें देखिए लंबी सी सीरीज आ जाती है अब, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते कोवेरी। 21 24 को हम बिल्कुल शायद कर सकते हैं, तो उसमें चले जाते हैं। 21 और 24 को पहले हम देख लें, 21 और 24 कहाँ पर मौजूद है। 21 और 24 ये मौजूद है, तो इसको हम यूं करके कोवेरी कर सकते हैं, कोवेरी कर देंगे हम इसको। तो और उसके अलावा और क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं हम। 21, 24, 18 और 21। तो 18 और 21 जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 इस वाले वेरिएबल में मौजूद है पीआई में परचेज, और ये 21 जो इसमें मौजूद है, तो इनको हम आपस में कोवेरी नहीं कर सकते। तो इसके अलावा क्या है, 18, 16, 24 भी नहीं हो सकता। 16 और 24 को, तो 16 जो है वो कहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है 16, और ये 24, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और 16, 24 नहीं होता, 15, 21 नहीं हो सकता, 13, 22 नहीं हो सकता, 11 और 16 देख लेते हैं एक दफा। 11 और 16 में हो सकता है, 11 ये रहा, और 16 जो है दूसरे वाले में तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 11 और 16 भी नहीं हो सकता, 13, 22, 11, 16 ये भी नहीं हो सकता। 10, 22, 10 और 14 में शायद कोई गुंजाइश बन सकती है, या नहीं 10, 14 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 10 इसमें है और 14 जो है वो इस वाले सेट में, तो ये भी नहीं हो सकता। 10, 14 को भी हमने 10, 11 में जरूर हो सकता है। 10 और 10 नहीं, 10, 11 में भी नहीं हो सकता, 10 इसमें है और 11 इसमें है, तो ये नहीं कर सकते। 10, 11 को भी नहीं कर सकते। 523, 520 ये बस अब हम किसी को भी E1 और E8 में भी नहीं कर सकते। तो ये बस यहाँ पे हम रुक जाते हैं और मॉडिफिकेशन इंडिसेस को हम दोबारा से आगे बात नहीं करते। जब हमने इसको एक कोवेरी कर लिया, तो हमें एनालाइज में जाके कैलकुलेट एस्टिमेट्स दोबारा से करना पड़ेगा। और अब हम जाएंगे इसमें, और इसमें जो है मॉडिफिकेशन इंडिसेस को एक दफा हम देख लेंगे। जिसको हमने कोवेरी किया वो यहाँ से गायब हो गया, और कोई नया जो है हम अब मजीद उनको कोवेरी कर नहीं सकते। हम चले जाते हैं इसके बाद मॉडल फिटनेस पे। मॉडल फिटनेस में हम जाते हैं तो एक हमारी वैल्यू आती है CMIN। उसके बाद जो है हमारे पास ये बेसलाइन कंपैरिजन मॉडल होता है, RMR, GFI वगैरह आती है वैल्यू, पार्सिमनी एडजस्टेड मेजर्स आते हैं, एंड रमशा होता है, IFF मेन होता है। ये सारे हमारे पास जो है फिटनेस मॉडल हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने सारे फिटनेस मॉडल हैं। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि हायर हमें ये बताता है कि आपको जो है किसी भी एक जो फिटनेस मॉडल है उसमें से एक जो है कम से कम आपको 3 जो है ना, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये जो मेरा पेपर है उस पेपर से आपको मैं रेफरेंस दे देता हूँ। अदर रीडिंग कहाँ पर है वो, नो, रिसर्च पेपर के फोल्डर में जो मैंने आपको पेपर दिया है, ये वो पेपर है जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं अपने सारी एनालिसिस के लिए। इसमें जो है हम एनालिसिस के चैप्टर में चले जाते हैं और जो है इसको हम देखते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। अब ये देखिए ये वो टेबल है जहाँ से हम अपने जो है मॉडल की फिटनेस को डिटरमिन करेंगे। तो अब ये देखिए फिट इंडिसेस है, रिकमेंडेड लेवल है और मॉडल वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है यहाँ से मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके और ओके करके यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मुझे ये करने के बजाय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए EXCEL, एक्सेल को खोल लेना चाहिए। नहीं ये तो नहीं है, जो मैंने आज सुबह काम किया था वो किधर है फाइल। तो आज जो सुबह जो मैंने काम किया था जिस फाइल के ऊपर, मैं वही फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने इसको सेव किया कि नहीं किया, लेकिन
नहीं, अगर नहीं भी सेव किया तो कोई बात नहीं। चलिए, तो मेरे पास एक डेटा फाइल आ गई और ये मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। ऑलराइट, तो इसको मैं कैसे करूँ? ऑलराइट, ऑलराइट, तो फिर यहाँ पर से जो है हम फिट इंडेक्सेस, रिकमेंडेड लेवल फिट इंडेक्सेस, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। एब्सोल्यूट फिट मेजर्स एक हमारे पास है, उसके बाद गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है, GFI है, उसके बाद रूट मीन इंक्रीमेंटल मेजर्स है, इंक्रीमेंटल मेजर्स के बाद जो है पार्सिमनी फिट इंडेक्स है। तो ये हमारे पास 3 मेजर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है ये, इसमें से कुछ चीज को मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। ये काई स्क्वायर है, ये DF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो है काई स्क्वायर डिवाइडेड